हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो बेसिकली क्या बोलूँ। चलो टॉपिक पे आते हैं, फिर आप खुद बताना। क्योंकि मैं टॉपिक का जो हेडलाइन है वो नहीं समझ पा रहा। क्या था कि अभी मैं अपने पापा के साथ मॉर्निंग वॉक पे गया था। तो क्या हुआ, हमारे घर के पास ये दुर्गापुरी चौक पे एक मंदिर है, दुर्गा मंदिर। तो वो क्रॉस किया मैंने वहाँ हाथ जोड़े, पापा ने भी हाथ जोड़े। ठीक है, फिर थोड़ी दूर वो नत्थू चौक की तरफ वो जो फ्लाईओवर है वहाँ से हम क्रॉस कर रहे थे, तो वहाँ पे एक मस्जिद आती है। तो मैंने मस्जिद को देख के भी हाथ जोड़े। मेरे पापा सडनली एकदम से स्टॉप हो गए। जो अपनी स्पीड में जा रहे थे वो एक सडनली एकदम स्टॉप हो गए और उन्होंने बड़े गुस्से से मुझे देखा। तो पहला सवाल, मैं समझ गया था कि पापा के दिमाग में क्या चल रहा है, बट फिर भी मैं वेट कर रहा था कि वो अपने आप से कुछ कहें या इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ पापा को। तो मैंने पूछा, पापा पहले तो कुछ नहीं बोले, बस थोड़ी देर के 2 सेकंड के लिए तो बस देखते रहे मेरी तरफ कि ये कर क्या रहा है। और मैंने भी, फिर जब मैंने लगा पापा मुझे देख रहे थे, मैं भी लिटरली मस्जिद के सामने और थोड़ी देर और रुका और अच्छे से मैंने फिर हाथ जोड़े। तो फिर पापा, जब फिर मैं थोड़ी दूर तक आगे चले, पापा ने मतलब मुझसे थोड़ी देर तक तो बात तक नहीं की। मतलब बात इन द सेंस कि ये नहीं कि गुस्सा गुस्सा, मतलब शांत रहे। मतलब जैसे कन्वर्सेशन चल रहा था हमारा स्टार्टिंग से, मॉर्निंग वॉक जब शुरू कर रहे थे, बात करते हुए जा रहे थे, तो एकदम से सडनली पापा स्टॉप हो गए। तो फिर मैंने इस पापा से पूछा, मैंने कहा पापा क्या हुआ, आप एकदम से कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। तो उन्होंने उस बात का जवाब नहीं दिया। मैं समझ गया था, मैंने कहा पापा किस बात के लिए, दिमाग में क्या सोच रहे हैं, क्यों है। फिर मैंने पापा से पूछा, मैंने कहा पापा बता दो क्या बात है, क्या दिक्कत है, बता दो। या आप इस बात से वो हो कि मैंने मस्जिद थी, मैंने वहाँ पे हाथ जोड़ा, क्योंकि उससे पहले तक तो आप मुझसे बात करते हुए जा रहे थे, फिर सडनली आप एकदम से चुप हो गए, कोई दिक्कत। तो पापा ने कहा दिक्कत मुझे नहीं है, दिक्कत तो मैं ये सोच रहा हूँ कि पता नहीं तू क्या कर रहा है। मैंने कहा क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा पापा क्या कर रहा हूँ ये बताओ, आप मुझे बताओगे नहीं जब तक, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। तो फिर कहते जब तुझे यही नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है। मैंने कहा पापा हाँ, सही में नहीं पता मुझे अगर सही और गलत क्या है, आप मुझे बताओ तो सही। तो फिर कहते हैं, तू मस्जिद के सामने हाथ क्यों जोड़ रहा था, तू मस्जिद के सामने हाथ क्यों जोड़ रहा था। मैंने कहा पापा क्या कह रहे हो, दोबारा बता, बोलना। फिर पापा को लिटरली गुस्सा आ गया। फिर पापा बोले हाँ बस यही है, ये ऐसे बात करते हैं, ये है वो है। मैंने कहा पापा मैं आपसे नॉर्मल मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे सच में नहीं, आप क्या बोल रहे हो कि मैं मस्जिद के आगे हाथ क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने पापा आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप ये सवाल मुझसे पूछोगे। तो फिर उसके बाद फिर पापा कहते हाँ। मैंने कहा पापा मैं मस्जिद के आगे हाथ क्यों जोड़ रहा हूँ, इसको मैं आपको कैसे समझाऊँ, क्यों नहीं जोड़ सकता, पहले आप मुझे इसका रीज़न दे दो। फिर वही, अच्छा तुम, पापा बोलते तुम मुस्लिम हो ना। मैंने कहा नहीं, मैं हिंदू हूँ। मैंने कहा, फिर मैंने कहा ये भी मैंने आपके लिए बोला है कि मैं हिंदू हूँ, बट पहले मैं एक इंसान हूँ। तो कहते अच्छा, कहते तेरे से तो बस तू तो बस अब शुरू हो जाएगा। मैंने कहा पापा मैं शुरू नहीं हो जाऊँगा, मैं आपको वो चीज़ बोलूँगा जो फैक्ट है, और आप भी अभी थोड़ी देर में मेरी उसी बात को एग्री भी करोगे। कहते अच्छा बता क्या बोलेगा। मैंने कहा पापा आप मुझे ऑनेस्टली आंसर दो। वैसे देखो दिल्ली में तो हमारा मतलब है ही नहीं, जैसे गांव में हमारी ज़मीन है, घर। तो मैंने कहा पापा मेरे फूफा जी के हैं दिल्ली में, मतलब फूफा जी के कह लो 3-4 घर हैं दिल्ली में। तो मैंने उनसे पूछा पापा फूफा जी के दिल्ली में कितने घर हैं। मैंने कहा फूफा जी के दिल्ली में कितने घर हैं। तो उन्होंने कहा 3 है। मैंने कहा पापा एक बार फिर से सोचो कितने घर हैं। उन्होंने कहा 4 होंगे। मैंने कहा 4 होंगे नहीं, 4 हैं। ठीक है। तो फिर कहते हाँ, फिर इससे इसका क्या मतलब। मैंने कहा पापा कहाँ कहाँ पर है। उन्होंने कहा एक मानसो पार्क है, एक गोविंदपुरी है, एक गाज़ियाबाद है, एक हापुड़ के पास है। मैंने कहा पापा आपने फिर ये ऐसे ऐसे क्यों बोला, गोविंदपुरी हापुड़ हापुड़, अच्छा उनका क्या है, मतलब क्या घर का क्या है। मैंने कहा अगर जैसे फूफा जी को वहाँ वाले घर पे जाना है, दूसरे नंबर मान लो, तो उसको क्या बोलेंगे, हाँ वो गोविंदपुरी वाले घर पे गया है, तो उस घर का नाम है ना, लेकिन घर किसका है, फूफा जी का। तो पापा ऐसे ही भगवान है, या अल्लाह बोलो, या क्रिश्चियन बोल लो, ईसाई बोल लो, कुछ भी बोल लो, बट है तो भगवान एक ही, बस उसके घर अलग है। कभी वो मंदिर में है, एक मंदिर है उसका घर, और एक मस्जिद है, एक गुरुद्वारा है, एक चर्च है।
बट है तो वो एक ही ना। तो बस यही है, ऐसी फूफा जी हैं। फूफा जी के सारे घर हैं 4। एक का गोविंदपुरी नाम है, एक का हापुड़ नाम है, एक का मानसरोवर बाग नाम है, एक का वो नाम है। तो ऐसे ही भगवान अल्लाह उसका उसके घर हैं ये सारे, बट है तो वो एक ही ना। तो वो मुझसे फिर पूछेगा ऊपर जाके कि जब तू तू हिंदू था इसलिए तूने मेरे मंदिर वाले घर के आगे हाथ जोड़ लिए, तू मुस्लिम नहीं है तो तूने मेरी मस्जिद के आगे हाथ नहीं जोड़े, बट है तो वो मेरा ही घर, तो इसलिए पापा मैंने वहाँ पे भी हाथ जोड़े। है तो ये भी भगवान का ही घर। तो पापा लिटरली बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब एक बार को तो वो शॉक्ड हो गए कि इसने क्या बात बोल दी है, मेरे ऊपर से जा रही है, क्या बोल समझाना चाह रहा है। तो मेरे पापा पता है क्या है कि वो या तो अगर किसी बात को मतलब वो एग्री कर गए कि सामने वाला सही है, तो वो पता है क्या बोलेंगे, हाँ चल कुछ और बात कर। तो समझ जाओ कि पापा एग्री कर गए कि सामने वाला सही है। तो पापा के एग्जैक्ट वर्ड थे, और कोई बात है तेरे पे, ये बोला था। तो मैं समझ गया कि मतलब पापा को बात समझ में आ गई। देखो ना, इसमें ये था कि मैं पापा से जीत रहा या पापा से कोई बहस कर रहा था। मैंने वही चीज़ बोली जो मुझे लगी। आप खुद सोचो तो मतलब जब हमारे 3-4 घर हो सकते हैं और हम तीनों चारों घर में जाते हैं, एक घर में तो नहीं जाते ना, या हमने बांट रखा है नहीं ये नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। तो ऐसे ही भगवान का है, मस्जिद, गुरुद्वारा, मंदिर सब उसी के तो घर हैं, एक ही है वो है तो एक ही, बट घर 4-5 है। तो फिर आप बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप भगवान अल्लाह के किसी एक के घर को दुआ सलाम दोगे, या उसके सभी घरों को उतना ही सम्मान और प्यार देंगे जितना आप एक घर को देते हैं? मैं तो जितना मंदिर को देता हूँ उतना ही मस्जिद को देता हूँ, उतना ही गुरुद्वारे को देता हूँ, भले ही चाहे मैं हिंदू क्यों ना हूँ। सलाम। थैंक यू।